नमस्कार। इस समय मौजूद है हरियाणा के करनाल की नई अनाज मंडी में, जहां पर आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के पीपले में आज किसान मजदूर व आड़तियों की 3 अध्यादेशों के खिलाफ 3 अध्यादेशों के विरोध में महा रैली थी। लेकिन ठीक उससे पहले वहां पर जो है रैली स्थल है, वहां पर धारा 144 लगा दी गई। जो किसान नेता हैं, मजदूर हैं, आड़ती हैं, मंडी प्रधान हैं, उन्हें भी जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जो वहाँ तक पहुँचने के रास्ते हैं वहाँ पर भी जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। उसके अलावा आपको बता दें कि जो वहाँ पर जाने के लिए वाहन थे उन्हें भी पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। देखिए तस्वीरें। तो तस्वीरें हैं करनाल की नई अनाज मंडी की, जहां पर आपको बता दें कि किसान मजदूर और आड़तियों की जो आज महारैली थी कुरुक्षेत्र के पीपली में, वहां पर जो है धारा 144 लगा दी गई। और इस समय करनाल की अनाज मंडी में जो है पुलिस बल यहां पर मौजूद है ताकि कोई भी किसान मजदूर आड़ती यहां से बाहर ना जा सके। शायद है सरकार के कान खुल गए और वो आप लोगों की बातों को माने। आपसे अनुरोध है कि आप लोग एक मीटर का डिस्टेंस लेके आराम से बैठ जाओ। हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद है मंडी में। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक महारैली थी, उससे कहीं ना कहीं रोक दिया गया सरकार की ओर से। सरकार की दमनकारी नीतियाँ हैं जो किसान व्यापारी के विरोध में जो अध्यादेश लेके आई है, उसमें किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और हमने आज 10 सितंबर की पिपली के अंदर जो महा रैली बुलाई थी किसानों की, उसको सरकार ने अपने सख्ताई करके यहाँ पे पुलिस बुला के डंडे मार के सभी को यहाँ से भगा दिया। अपने हमारी गाड़ियों को, जो बसें वगैरह गाड़ी वगैरह थी, उनको जब्त कर लिया गया है ताकि हम रैली में ना जा सके। ये एक सरकार का बहुत ही गलत कदम है। हमारी सरकार से अपील है कि पहले की तरह हमारा व्यापार जैसे चलता था वैसे चलता रहे। और जो अध्यादेश आज सरकार ने हमारे ऊपर थोपे हैं, उसमें किसी भी किसान से नहीं पूछा गया, किसी व्यापारी से नहीं पूछा गया, किसी कर्मचारी से नहीं पूछा गया कि आप लोग क्या चाहते हैं। और उसका एक विरोध प्रदर्शन जो आज हम करने जा रहे थे, उसको भी आज दबा दिया गया है सख्ती से। और उसको यहाँ पे हज़ारों व्यापारी, आड़ती, मजदूर यहाँ पे इकट्ठा है और सारे के सारे सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। हमें वहाँ पे जाने के लिए रोका गया, रास्ते में जगह जगह बैरिकेड लगाए गए, डंडे मारे गए पुलिस ने और अरेस्ट किया गया हमें। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से यही अपील करते हैं कि सरकार अपने अध्यादेश को वापस लेके किसानों को, व्यापारियों को, आड़तियों को सुकून से रहने दे, उनके व्यापार को चलने दे, उनके आर्थिक स्थिति को ख़राब ना करे। आज किसान की आर्थिक स्थिति ख़राब होती है तो जवान पर भी फ़र्क पड़ता है। देश की सीमा पर जो जवान खड़ा है उसका भी अपने घर पे ये पूछता है वो कि आज क्या भाव बिकी है फसल। पिछले साल जिसकी फसल 3000 रुपये बिकी थी, अब की बार 1500 बिक रही है। तो किसान पर भी इसका बहुत असर, जवान पर भी इसका असर पड़ता है। जवान का ध्यान आज हमारी सीमाओं पर है, चाइना के, पाकिस्तान के ऊपर आज इतना दबाव है हमारे देश पे, उसका ध्यान भी बढ़ रहा है। और हमारी सरकार से अपील है कि वो किसान को मजबूत करे ताकि वो अच्छे जवान पैदा करे। और अब किसान के घर अच्छे जवान जो वहाँ पे पैदा होते हैं और वही सीमा की रक्षा करते हैं। आज सीमा पे बैठे जवान को भी आज इस बात की टेंशन है कि उसके घर में आज आर्थिक स्थिति ख़राब है। तो मेरी सरकार से अपील है कि किसान, जवान और व्यापारी को बचाने के लिए जो गलत अध्यादेश लेके आई उसको वापस ले और हमें सुकून से, चैन से हमारा व्यापार चलने दे। किसानों की खेती बाड़ी जो मेहनत करके चलाते हैं, आज 35 हज़ार रुपये का किला पड़ रहा है, और जबकि 60 हज़ार रुपये तो ठेका देता है अपना किसान। आज उसको 25 हज़ार रुपये पर एकड़ का नुकसान हो रहा है। इसको कैसे सहन करेगा? उसने अपना और भी कर्जा देना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, सरकार का भी कर्जा देना है, दूसरे भी कर्जे उसने अपने परिवार के देने का काम चलाना है, उसको प्रभावित हो रही है। अब हम पिपली के लिए कूच कर रहे हैं यहाँ से, शायद रास्ते में ना रोके। हमारी अपील है कि हमें जाने दें। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का कानून और पेमेंट की गारंटी का कानून जो किसान की जो फसल बिकती है और वो उसका जो आधार माना जाए, उसका स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर C2 प्लस 50% लाभकारी मूल्य पर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का कानून हमने मांगा है। हमारी ये मांग है, बौखलाई हुई है। सरकार ने कोरोना का बहाना लेकर पिपली में जो रैली प्रस्तावित थी उसमें सरकार ने किसान नेताओं को कोविड के नोटिस जारी किए हैं। भाई हम आपको एपेडमिक एक्ट में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपको गैर जमानती धाराओं में हम आपको अरेस्ट कर लेंगे अगर आप पिपली पहुंचे तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, बड़ौदा में उपचुनाव है और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों नेता और सैकड़ों अधिकारियों के साथ वहाँ जाकर घर घर में कोरोना फैला रहे हैं, घर घर में कोरोना फैलाकर मौत बांट रहे हैं वहाँ। और हमें इकट्ठा होने से, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हमें इकट्ठा होते हैं तो हमें रोका जा रहा है। जिस तरीके से ये बौखलाहट नज़र आती है और एक कड़ी प्रतिक्रिया पूरे प्रदेश से गई हुई है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को, वे आप सरकार आप पी के दास जो ACS हैं खाद्य विभाग के और जो राकेश खुल्लर जी हैं
उन 2 अधिकारी पूरा प्रदेश चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उन पर विश्वास करके सब कुछ उनको छोड़ा हुआ है और सभी के 22 के 22 जिलों में प्रशासन ने किसानों से बात करने की कोशिश नहीं की, किसानों को ऑन टेबल नहीं बिठाया और किसी को ये बात नहीं बोली भी हम आपकी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करवाएंगे। पूरे देश में आज खास तौर पे हरियाणा पंजाब में अफरा तफरी का पूरा माहौल है और सरकार की चूड़ें आज हिल चुकी है और आगे के आंदोलन के लिए हम यहाँ से इकट्ठा होकर आगे की रणनीति करेंगे। फिलहाल कुरुक्षेत्र जाना संभव इसलिए नहीं नज़र आ रहा। धारा 144 से अलग वहाँ पर तकरीबन 50 से ज़्यादा नाके लगाए गए हैं। प्रशासन ने ऐसा बंदोबस्त किया है कि वहाँ परिंदा भी पर ना मार सके। तो सारे किसान और आड़ती और मुनीम मजदूर साथियों से, फलेदार साथियों से निवेदन है जो जहाँ भी डटा हुआ है वहीं से अपने आंदोलन चलाए, वहीं से अपना लंबा आंदोलन चलाए। जा सकते हैं, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। हाँ, हम ये आश्वासन देते हैं कि हम किसी भी तरह की अहिंसा नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर और मास्क का पालन करते हुए हम आगे का अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान मजदूर आड़ती हैं, हालांकि कुछ लोगों को जो है एक रात पहले गिरफ्तार भी कर लिया गया। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आड़ती हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो मंडी प्रधान है उनको भी अभी गिरफ्तार जो है, जैसे ही खबरें मिल रही है, गिरफ्तार उनको कर लिया गया। मंडी प्रधान को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। मंडी के सभी आड़ती, मुनीम और मजदूर, इन तीनों अध्यादेश के खिलाफ है। सरकार ने जो ये मंडी का अध्यादेश लगाया है, मंडी बंद करने का अध्यादेश लगाया है, इसमें सरकार ने खुल्लम खुल्ला किया है कि जो मंडी के अंदर फसल आएगी उसके ऊपर 6.5% टैक्स लिया जाएगा और जो बाहर बिकेगी उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे मंडी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और मंडी के अंदर जो हरियाणा सरकार के अंदर 22 ज़िले हैं, 22 ज़िलों के अंदर जितनी भी मंडियां हैं, लगभग 90 के करीब मंडियां हैं। इन सभी मंडियों में 1.5 से 2 लाख वर्कर काम कर रहे हैं, जिसमें आड़ती, मजदूर और मुनीम हैं। ये कहाँ जाएंगे? इनको कौन खड़ाएगा? ये सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है, ऊपर से मंडियाँ और तोड़ दी। इसमें इतने जो मजदूर और किसान और मुनीम हैं ये सारे बेकार हो जाएंगे। इनको नौकरियाँ कौन देगा? दूसरा अध्यादेश इसने सरकार ने लगा दिया है कि 1955 का जो एक्ट है किसानों के विरुद्ध, उसको लगाया है। 1955 में जो सरकार ने किया था कि जब अनाज की कमी थी, ये अनाज सारा गवर्नमेंट ही खरीदेगी और कोई भी खरीद नहीं सकता। अभी इसने ओपन कर दिया, कोई भी खरीद सकता है। अगर इसको कोई भी खरीदेगा, सरकार नहीं खरीदेगी तो ये बिना भाव के बिकेगा, कम से कम दामों में भी खरीद लेंगे पब्लिक इसको, और फिर कोई भाव निश्चित नहीं रहेगा और फिर अपनी मन मर्जी से इसको बेचा जाएगा। जब ज़रूरत होगी किसी भी गरीब को, किसान को, मजदूर को, तो वो उसका मूल्य नहीं चुका पाएगा। ये कि 1 रुपये से लेके 1000 रुपये तक पर किलो भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट इसको इतना अनकंट्रोल कर देगी। बड़ी बड़ी एजेंसियाँ आएंगी, सारे को इकट्ठा करके रख लेंगी। गरीब आदमी उसको उस टाइम तो खरीद नहीं पाएगा, जब उनको ज़रूरत होगी उस टाइम उनको देगी जी, और ये कर देगा। तीसरा अध्यादेश लगा दिया इसने सरकार किसानों के विरुद्ध कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। किसान अपनी खेती अपने आप नहीं कर पाएंगे, इसके उसमें किसानों की खेती के ऊपर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, वो अपनी मनमर्जी से खेती करवाएंगे और मनमर्जी से अपना भाव लगाएंगे। उसमें गुणवत्ता को निकाल के, इसमें गुणवत्ता नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ख़राब है करके उसको कम से कम रेट में ले लेंगे और जब दिखेगा तब अपने हैवी रेटों में बेचेंगे। इससे जो बीच के व्यापारी और छोटे किसान, मजदूर, ये सारे वंचित रह जाएंगे। इन तीनों अध्यादेश के खिलाफ ये आड़ती, मजदूर और किसानों ने मिलके अपनी एक रैली निकाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तानाशाही शुरू कर दी है। आदमियों को बोलने नहीं दे रहे, जो भी पब्लिक बोल रही है उसका बोल सुन नहीं रहे हैं। ऐसे ही तो सबसे पहले बंसीलाल सरकार ने किया था, उसके बाद भजन लाल की सरकार आई थी। भजन लाल की सरकार में भी किसानों के साथ अनदेखी की गई थी। तो ये तस्वीरें आपने देखी करनाल की नई अनाज मंडी की, जहां पर आपको बता दें कि जो किसान हैं, मजदूर हैं, आड़ती हैं, वो कहीं ना कहीं 3 अध्यादेशों के खिलाफ विरोध उनके अंदर है और कहीं ना कहीं जो है पीपली के लिए अब वो कूच करते भी नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि 50 से अधिक जो रास्ते में आने वाले जो चेक पोस्ट हैं, 50 से अधिक चेक पोस्ट वहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कोई भी किसान, मजदूर या आड़ती रैली स्थल तक ना पहुँच सके। और आपको बता दें कई लोगों को एक रात पहले ही जो है गिरफ्तार भी इस मामले में, इस रैली को लेकर कर लिया गया है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।